Hello बच्चों, so let's see what the question says. The question says net pressure gradient that causes fluid to filter out of glomerulus in capsules. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट प्रेशर जो कि कॉज करता है फ्लूइड को फिल्टर आउट होने से ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में, उसकी वैल्यू क्या है। तो नेट प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय थ्री प्रेशर्स। ओके, द फर्स्ट ऑफ दोज इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जीएचपी एंड उसकी वैल्यू होती है 60 mm ऑफ Hg। अब ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप कैसे करता है? ये डेवलप करता है थ्रू द ब्लड दैट रन्स इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और जो वो ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वुमेन्स कैप्सूल, उसके कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड यही मेन प्रेशर होता है जो ड्राइव करता है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन को। तो ये मेन प्रेशर है जो कि पॉजिटिवली अफेक्ट करता है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन को, and it develops due to glomerular blood capillaries through the blood flowing in them। तो जो सेकंड प्रेशर होता है उसका नाम है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसका शॉर्ट फॉर्म है CHP। इसकी वैल्यू होती है 18 mm of Hg एंड दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि वुमेन्स कैप्सूल में आकर स्टोर हो जाता है टेम्परेरीली, और जो वो प्रेशर लगाता है अगेंस्ट द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उस प्रेशर को हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इट अपोजेस द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड इज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो नोन एज BCOP। इसकी वैल्यू होती है 32 mm of Hg एंड इट इज द प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड द कोलोइडल पार्ट जो कि फिल्टर आउट नहीं होता, जो रह जाता है कैपिलरीज में, एंड ये भी अपना प्रेशर लगाता है अगेंस्ट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ओके, तो इट इज नोन एज BCOP। तो मेन प्रेशर जो ड्राइव करता है प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन को वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP। तो हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालेंगे? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी वैल्यू आती है 10 mm of Hg एंड लेट्स सी हमारी ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन 20 mm of Hg, second option 75 mm of Hg, थर्ड ऑप्शन 30 mm of Hg एंड फोर्थ ऑप्शन 50 mm of Hg। तो इसमें से कोई भी वैल्यू 10 mm of Hg नहीं है, बट जब हमें जो वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है वो ना मिले तो हमें चूज करना पड़ेगा बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट ऑप्शंस। तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू टू 10 mm of Hg हमें उसे चूज करना पड़ेगा, क्योंकि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कभी कभी वेरी कर सकता है बिकॉज ये सभी डायनामिक प्रेशर्स हैं, थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन क्लोजेस्ट है 10 mm of Hg की वो है फर्स्ट ऑप्शन विच इज 20 mm of Hg। सो वी आर गोइंग टू चूज 20 mm of Hg एज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर A is the correct answer because it is closest to 10 mm of Hg। I hope you understood it well. Thank you.